काशिफ नवीद आजाद उम्मीदवार हैं। 52,557 वोट इन्होंने हासिल किए हैं। सूबाई असम्बली का ये हल्का है PP 242। काशिफ नवीद यहाँ से कामयाब हुए हैं और इन्होंने 52,557 वोट हासिल किए हैं। बहावल नगर का ये हल्का PP 242। काशिफ नवीद आजाद उम्मीदवार के तौर पर मौजूद हैं और इन्होंने कामयाबी समेटी है। PP 242 से का नतीजा आपके सामने रख रहे हैं। बहावल नगर से काशिफ नवीद कामयाब हुए हैं, आजाद उम्मीदवार हैं। 52,557 वोट इन्होंने हासिल किए हैं। एक और बड़ा नतीजा N124 लाहौर से नून लीग के राना मुबशर इकबाल 55,387 वोट लेकर जीत गए हैं। आज़ाद उम्मीदवार ज़मीर अहमद एडवोकेट 43,594 वोट हासिल कर सके हैं। N124 लाहौर से नून लीग के राना मुबशर इकबाल 55,387 वोट लेकर जीत गए हैं और आज़ाद उम्मीदवार ज़मीर अहमद एडवोकेट को शिकस्त का सामना करना पड़ा है। जी बिल्कुल, N124 लाहौर का अहम हल्का नून लीग लाहौर में इस वक्त जीतती हुई दिखाई दे रही है। नून लीग एक दफा फिर N124 की सीट राना मुबशर इकबाल 55,387 वोटों के साथ ये सीट अपने नाम कर चुके। आजाद उम्मीदवार ज़मीर अहमद एडवोकेट 43,594 वोट लेकर दूसरे नंबर पर मौजूद है। अहम हल्का है लाहौर का N124। यूं तो लाहौर के सारे हल्के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए अहम है क्योंकि लाहौर को मुस्लिम लीग नून का गढ़ समझा जाता है। N124 एक और सीट नून लीग के नाम राना मुबशर इकबाल, जिन्होंने 55,387 वोट उनको हासिल हुए हैं और वो पहले नंबर पर मौजूद है। पहले नंबर पर मौजूद होने के साथ साथ नून लीग को एक और सीट मिल चुकी है लाहौर के अंदर। N147 खानेवाल N147 भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नाम रहा। चौधरी इफ्तिखार नजीर 1,77,008 वोट लेकर पहले नंबर पर मौजूद है। N147 खानेवाल चौधरी इफ्तिखार नजीर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक है। 1,77,008 वोट लेकर कामयाब करार पाए। लाहौर के बाद खानेवाल में भी नून लीग सीटें निकालती हुई नजर आ रही है। N147 भी नून लीग के नाम रहा। चौधरी इफ्तिखार नजीर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक है, वो ये सीट जीत चुके हैं। रुख करेंगे सिंध का मलीर कराची N231। अब्दुल हकीम बलोच पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है। 1,19,088 वोट इस वक्त जीत लिए हैं उन्होंने। 19,088 वोट अब्दुल हकीम बलोच पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मलीर कराची और वो N231 की सीट इस वक्त जीत चुके हैं। खैर हतमी खैर सरकारी नताज हैं। N231 मलीर कराची से अब्दुल हकीम बलोच पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है। 19,088 वोट लेकर इस वक्त कामयाब करार पाए। N231 मलीर कराची अब्दुल हकीम बलोच पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं, कामयाब हुए हैं। 19,088 वोट इन्होंने हासिल किए हैं। कराची की मजमूई तौर पर अगर बात की जाए तो 22 कौमी असम्बली के हल्के हैं और इसी तरह से 47 सूबाई असम्बली के हल्के हैं और वहाँ से भी नतीजा आने का सिलसिला जारी है। एक और बड़ा हल्का है लाड़काना N194। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कामयाब हुए हैं। 1,31,217 वोट इन्होंने हासिल किए हैं। बिलावल भुट्टो ने लाड़काना 194 की नशिस्त जीत ली हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो लाड़काना N194 से कामयाब हुए हैं। 1,31,000 से ज्यादा उन्होंने वोट हासिल किए हैं। 1,31,217 वोट हासिल किए हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी N194 से 2018 में भी कामयाब हुए थे और राशिद महमूद सोमरू से उनका मुकाबला हुआ था। अब एक मरतबा फिर उन्होंने यह नशिस्त जीत ली है। लाड़काना से इस खबर से मुतल्लिक आपको आगाह कर रहे हैं। इसके साथ ही अहम खबर दें, इलेक्शन में शिकस्त के बाद रावलपिंडी N55 से आजाद उम्मीदवार बशारत राजा का नताइज मानने से इनकार। वीडियो पैगाम जारी कर दिया। मेरे पास फॉर्म 45 बतौर सबूत मौजूद हैं। बशारत राजा कहते हैं मेरा मुखालिफ पूरे हल्के में किसी पोलिंग स्टेशन से कामयाब नहीं हुआ और फॉर्म 45 मानने से इनकारी और मुखालिफ उम्मीदवार को फॉर्म 47 जारी करके जितवाया जा रहा है। इससे पहले इस्लामाबाद से भी शोएब शाहीन की जानिब से इसी तरह की शिकायत की गई। अभी रावलपिंडी के हल्के का रुख करें तो बशारत राजा की जानिब से भी इसी तरह के इल्जामात आयद किए जा रहे हैं कि उम्मीदवार को फॉर्म 47 जारी करके जितवाया जा रहा है। आरो रावलपिंडी जो हल्का N55 के रिटर्निंग ऑफिसर थे, उन्होंने कोई फॉर्म नंबर 47 जारी किया है। उसमें मेरे मुखालिफ उम्मीदवार जो हैं उसको कामयाब करार दिया है। मेरे पास पूरे हल्के के फॉर्म नंबर 45 मौजूद हैं और जिनके मुताबिक 50,000 की लीड से मैं जीत रहा हूं और पूरे हल्के में कोई ऐसा पोलिंग स्टेशन नहीं है जहां से मेरा मुखालिफ जो है वो कामयाब हुआ हो। मुझे समझ नहीं आती कि ये तब्दीली किस तरह की गई है और किस बुनियाद पर की गई है। मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से ये गुजारिश करूंगा कि फौरी तौर पर इस बात का नोटिस लिया जाए कि आरओ ने किस बुनियाद
बुनियाद पर फॉर्म 47 जारी किया, जबकि फॉर्म 45 के मुताबिक 50,000 की मेरी लीड मौजूद है। तो मैं समझता हूं कि इस तरह हम अपना मैंडेट चोरी नहीं होने देंगे और एक कामयाब उम्मीदवार को अगर एक आरओ इस तरह नाकाम करेगा तो ये इंतहाई ज्यादती हो। पिछले 5 घंटे से हम फॉर्म नंबर 45 जो है वो लेकर फिर रहे हैं, लेकिन आरओ उनको मानने के लिए तैयार नहीं। राजा बशारत की जानिब से कहा जा रहा है कि मेरे पास तमाम हल्के के फॉर्म 45 मौजूद हैं, जिसके मुताबिक मैंने कामयाबी हासिल की है, और ये दावा कर रहे हैं कि उनकी 40,000 की लीड थी, लेकिन इसके बावजूद आरओ की जानिब से जो नतीजा जारी किया गया है, फॉर्म 47 जारी किया गया है, उस फॉर्म 47 के नतीजे के मुताबिक मुझे हरवा दिया गया है। मुस्लिम लीग नून के ख्वाजा साद रफीक ने शिकस्त तस्लीम कर ली। NA 122 लाहौर से जीतने वाले आजाद उम्मीदवार सरदार लतीफ खोसा को मुबारकबाद भी दे दी। ट्वीट किया, अवामी फैसले पर खुशदिली से सर तस्लीम खम करता हूँ। अल्लाह करीम आने वाली पार्लिमान को मुत्तहिद होकर कौमी बहरानों पर काबू पाने की तौफीक और तकवीयत अता फरमाए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक, जिनको आज शिकस्त हुई थी, उनकी जानिब से ट्वीट किया गया है और ट्वीट में उन्होंने शिकस्त तस्लीम की है और यहाँ पर आज़ाद उम्मीदवार सरदार लतीफ खोसा ने कामयाबी समेटी है, जिस पर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक की जानिब से शिकस्त को तस्लीम किया गया। NA 122 लाहौर से जीतने वाले आज़ाद उम्मीदवार को मुबारकबाद दी है। इसके बाद नताज का सिलसिला दोबारा शुरू करें। खैर हतमी खैर सरकारी नताज NA 217 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जुल्फिकार अली बचानी 1,19,530 वोट लेकर इस वक्त पहले नंबर पर मौजूद हैं। एक और सीट टंडोल अजार से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नाम NA 217 जुल्फिकार अली बचानी पहले नंबर पर मौजूद हैं 1019, जो 1,19,530 वोट लेकर इस वक्त पहले नंबर पर है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वहां पे जो है वो जीत का सामना रहा। PP 96 का रुख करे चिन्योट, जहां पे आजाद उम्मीदवार सैयद जुल्फिकार अली 48,884 वोट लेकर इस वक्त पहले नंबर पर मौजूद हैं। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज पंजाब सूबाई असम्बली चिन्योट का PP 96 का यह हल्का है। सैयद जुल्फिकार अली 48,884 वोट लेकर इस वक्त पहले नंबर पर मौजूद हैं। गैर हतमी गैर सरकारी नताज हैं, जबकि लाहौर 124 का बड़ा हल्का। अहम खबर दें आपको, राना मुबशिर इकबाल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये सीट निकाल चुके हैं। 55,387 वोट अपने नाम किए। NA 124 लाहौर का हल्का है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून राना मुबशिर इकबाल 55,387 वोट के साथ इस वक्त पहले नंबर पर मौजूद हैं। नून लीग इस वक्त लाहौर से क्लीन स्वीप करती दिखाई दे रही है। पाकपतन का रुख करें, जहां से मुस्लिम लीग नून को एक और कामयाबी मिली। NA 140 का इलाका है, जहां पे राना अरादत शरीफ 1,39,322 वोट लेकर पहले नंबर पर मौजूद हैं। पाकपतन की सीट भी मुस्लिम लीग नून के नाम रही। NA 140 का यह हल्का है। पाकपतन राना अरादत शरीफ 1,39,322 वोट लेकर इस वक्त पहले नंबर पर मौजूद हैं। लाहौर के बाद पाकपतन के नताज भी कुछ ऐसे हैं। NA 140 पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये सीट जीत चुके हैं। उनके उम्मीदवार राना अरादत शरीफ 1,39,322 वोट जीत लेकर पहले नंबर पर मौजूद हैं। कौमी असम्बली के हल्का NA 114 फिरोजवाला का मुकम्मल नतीजा सामने आ गया है और आज़ाद उम्मीदवार अरशद महमूद ने 82,304 वोट हासिल किए हैं और कौमी असम्बली के हल्का NA 114 फिरोजवाला का मुकम्मल नतीजा अपने नाज़रीन तक पहुँचा रहे हैं, जिसमें मुस्लिम लीग नून के राना तनवीर हुसैन 1,01,322 वोट हासिल किए हैं। कौमी असम्बली के हल्का NA 114 फिरोजवाला का यह मुकम्मल नतीजा है। आज़ाद उम्मीदवार ने यहाँ पर 82,304 वोट हासिल किए हैं। राना तनवीर हुसैन एक मरतबा फिर यहाँ से कामयाब हुए हैं। कौमी असम्बली के हल्का NA 114 से राना तनवीर हुसैन ने मैदान मार लिया है। 1,01,322 वोट हासिल किए हैं और आज़ाद उम्मीदवार को यहां पर शिकस्त हुई है। राना तनवीर हुसैन जो यहां से 2018 में कामयाब हुए, 2013 में कामयाब हुए, 2008 में कामयाब हुए, 1997 में कामयाब हुए, मुतअद्दिद बार इस हल्के से वो यहां से कामयाब होते रहे हैं और एक मरतबा फिर उन्होंने यहां से मैदान मारा है। 1,01,322 वोट हासिल किए हैं। उनकी मद्दे मुकाबिल आज़ाद उम्मीदवार ने सिर्फ 82,304 वोट हासिल किए हैं। अरशद महमूद मंडा को यहां पर शिकस्त का सामना करना पड़ा है। कौमी असम्बली के हल्का NA 114 फिरोजवाला का मुकम्मल नतीजा सामने आ गया है। मुस्लिम लीग नून के राना तनवीर हुसैन 1,01,322 वोट हासिल किए हैं। शेखुपुरा का यह हल्का है NA 114, जहां से राना तनवीर हुसैन ने कामयाबी हासिल की है।
आजाद उम्मीदवार इस वक्त जीत रहा है। मुल्तान का रुख करें, NA 153 जहां से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये सीट अपने नाम कर चुकी। राना मोहम्मद कासिम नून जो कि इससे पहले भी पार्लियामेंटेरियन रह चुके हैं, पिछले 5 साल भी वो मेंबर कौमी असम्बली रहे, दोबारा से मुल्तान NA 153 की सीट दूसरी दफा राना मोहम्मद कासिम नून जीत चुके हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है। 95,114 वोटों के साथ वो पहले नंबर पर मौजूद हैं और मुल्तान NA 153 के नताज है। राना मोहम्मद कासिम नून ये उनकी आबाई सीट थी। इससे पहले भी 2018 से 2024 तक वो पार्लियामेंटेरियन रहे NA 153 की सीट से और दोबारा इसी सीट से बड़े मार्जिन के साथ वो जीते हैं। राना मोहम्मद कासिम नून पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक है। 95,114 वोट लेकर NA 153 मुल्तान की सीट अपने नाम की है। NA 153 मुल्तान से खैर हतमी खैर सरकारी नताइज। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार राना मोहम्मद कासिम नून जो कि पहले भी इस सीट पर मुंतखब हो चुके हैं, दूसरी दफा NA 153 मुल्तान की सीट राना मोहम्मद कासिम नून के नाम रही। PP 45 कोयटा से अहम खबर दें, बलूचिस्तान का ये इलाका है जहां से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PP 45 की यह सीट जीत चुकी है। कोयटा शहर PB 45 अली मदद 5,671 वोट के साथ पहले नंबर पर मौजूद हैं। PB 45 कोयटा का इलाका है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये सीट जीत चुके हैं। अली मदद उनके उम्मीदवार थे जिन्होंने कल इंतखाबात में हिस्सा लिया। 5,671 वोट के साथ अली मदद इस वक्त पहले नंबर पर मौजूद है। मुजफ्फरगढ़ का रुख करें। PP 275 नवाब खान गोपांग पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार थे।